नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे स्कूलों के बंद होने की और बच्चों के बेसहारा होने की। बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने अब शिक्षा को हथियार बनाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पढ़े लिखे युवाओं और सेवानिवृत्त शिक्षकों से अपील की है कि वो उन गांवों में पीडीए पाठशाला चलाए जहां स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या बदहाल है। उनका कहना है कि यही असली समाजवाद है, गरीब बच्चों को शिक्षा देना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा को जानबूझकर खत्म करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी सरकार बनने पर बंद हुए स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा और उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव की अपील का असर भी दिखने लगा है। भादर ब्लॉक के इस्माइलपुर ग्राम सभा के रायपुर गांव में सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव की अगुवाई में एक पेड़ के नीचे पीडीए पाठशाला की शुरुआत हुई। यहां आसपास के गांवों से आए बच्चों को बैठाकर पढ़ाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बुनियादी और प्राइमरी शिक्षा को बर्बाद कर रही है, गरीबों को शिक्षा से दूर कर षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद कर संविधान को कमजोर कर रही है। पीडीए पाठशाला न सिर्फ एक शैक्षिक पहल है, बल्कि यह समाजवाद के मूल्यों को जमीन पर उतारने की कोशिश भी है। यह पहल दिखा रही है कि कैसे राजनीतिक विचारधारा को समाज सेवा से जोड़ा जा सकता है। कहानी उत्तर प्रदेश की ही कर रहे हैं हम, और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसी के ऊपर अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से यह प्रयास किए जा रहे हैं और उसका असर भी अब काफ़ी हद तक दिखने लगा है, जिसकी बानगी के बारे में हमने आपको बताया है। चलिए, तो यूपी की इस नई व्यवस्था और कुव्यवस्था के बाद उपजी इस व्यवस्था के बारे में भी जिक्र करेंगे, जिसका आरोप अखिलेश यादव साहब लगा रहे हैं। और क्या वाकई में ये इतना बड़ा फैक्टर है कि अब एक पैरेलल सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है स्कूलों के लिहाज से? इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव चाचरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत तिवारी साहब आपके साथ। यूँ तो पहल समाजवादी पार्टी के तरफ से की गई है, लेकिन इसका कारण आप बताए जा रहे हैं सर। आखिर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद करके आप ही को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह सिस्टम जो पैरेलल एजुकेशन की खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि आप बुनियादी हक छीन रहे हैं बच्चों का, उसके बारे में। देखिए, सरकार जो कुछ कर रही है वो शिक्षा व्यवस्था की दुरुस्तीकरण के लिए कर रही है, बेहतरी के लिए कर रही है। पूरे जो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल जहां बच्चों की संख्या काफी कम है, तो उन बच्चों की पढ़ाई कहीं से भी बाधित नहीं की जा रही। उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था बगल के स्कूल में किया गया, और जहां पे जो स्कूल जहां खाली हो रहे हैं वहां पे छोटे बच्चों का, जो बच्चे बगल के गांव के स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए बालवाड़ी केंद्र की व्यवस्था कर दी गई है। वहां पे बालवाड़ी केंद्र में भी एक दो शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको। इस प्रकार से एक बेहतरीकरण किया जा रहा है। जहां पे बच्चों की संख्या कम है, उनको अच्छे, जो बगल के विद्यालय है उसमें ज्यादा टीचर होते हैं और ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके बीच वो पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये जो समाजवादी पार्टी का ये तो एक नाटक है, एक राजनीतिक नाटक है। इनके तो शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, न तो शिक्षा। अगर अखिलेश यादव जो को चिंता होती थी शिक्षा व्यवस्था की, तो महबूब अली को अपना शिक्षा मंत्री नहीं बनाते। महबूब अली का आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। शिक्षा के प्रति समाजवादी पार्टी कोई लेना देना नहीं। शिक्षा अभी जो आप कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता इनका स्कूल खोल दिया। अरे भाई, वो कार्यकर्ता पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पता नहीं वो कार्यकर्ता कितना
कितना पढ़ा लिखा है ये तो आपके टीवी पे नहीं आ रहा है, खुद ही पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसको किसी ने ज्ञान दे दिया कि 1 दिन का स्कूल खोल दो, फोटो खिंचा लो, मीडियम दे दो, तो ये सब नाटक। तिवारी साहब, लेकिन मैं एक सवाल आपसे लगे हाथ और पूछ ही लेता हूं सर। आपने कहा कि बच्चों की संख्या कम हो इसलिए सिस्टम कम है जो उसको बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। एक और सवाल है कि अब तो पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया का दौर है, अभी भी बच्चों की संख्या कम क्यों है? उन स्कूलों को शिफ्ट करने से बजाय तो जरूरत यह थी ना सर कि और गरीब बच्चे, जितने बच्चे नहीं ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करके आप उन स्कूलों में दाखिला कराते। ये किस तरह की दिशा है? देखिए, हर साल जब से योगी सरकार आई है, हर साल जून और जुलाई में जो भी हमारे शिक्षक हैं और DIOS के निर्देश पर जो ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी है उसकी देखरेख में सारे शिक्षक गांव में जाते हैं। आज जिन गांवों में ये समस्या के बच्चे नहीं आ रहे हैं, उन गांवों की जब आप देखेंगे, कुछ लोग गांव छोड़ करके जाकर के महानगरों में बस गए हैं। कुछ लोग गांव में जो जितने लोग हैं जिनके बच्चे मौजूद हैं वही तो आएंगे, बच्चे जो गांव में मौजूद हैं वही तो आएंगे। कुछ लोग गांव छोड़ करके चले गए हैं। कुछ लोग गांव के ऐसे गांव हैं जहां मदरसा बगल में खुला हुआ है, तो मदरसा वाले बच्चे इन प्राइमरी स्कूलों में नहीं आते हैं। उनके मौलवी उनको समझा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ आपको धार्मिक शिक्षा मिलेगी, बेसिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा में मत जाना। तो ये कई कारण है, 1-2 कारण नहीं है। गांव से जो लोग महानगरों में जाकर के घर बना लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है तिवारी, कि अब वो गांव में नहीं रहते हैं, तो गांव के में बच्चे न आना कई है। ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में खेल रहे हैं और स्कूल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है तिवारी साहब, आपने 2 कारणों में से एक तो मदरसा वाला भी बात आपने गिना ही दिया, और अब देखिए मदरसों को पर भी तो आप एक्शन करके उसे बंद ही कर रहे हैं, तो अब मदरसे के बच्चे कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल है। चलिए ठीक है, चाचरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाचरा साहब, आपने सुना ओपनिंग कमेंट में सरकार के तरफ से पक्ष यह रखा गया है, इसके ऊपर अब आप बताइए आपका एक्शन क्या जो हो रहा है उसके बारे में भी, और यह कौन सी नई सुबह उत्तर प्रदेश की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? झूठों के पैर नहीं होते, भाजपा के साथी अपनी ही बात में फंस गए। इन्होंने बच्चों के मामले में हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं बच्चे महानगरों में शिफ्ट हो गए हैं। अरे फ्री में राशन गरीब जनता को जा रहा है, गरीब जनता फ्री में राशन ले रही है, लेकिन बच्चे जो है गरीब के वो महानगर में शिफ्ट हो गए। असल बात तो ये है कि 8 सालों में इन्होंने बच्चों को घर से निकालने के लिए कोई मोटिवेशन अभियान ही नहीं चलाया। जैसे सर्व शिक्षा अभियान पहले चलता था, स्कूल चले हम, कोई ना छूटे हम की बार, शिक्षा है सबका अधिकार, ऐसे ऐसे होर्डिंग लगती थी, बोर्ड लगते थे, प्रिंटिंग लगती थी, शिक्षा से देश को सजा देंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे, कोई ना छूटे हम की बार, शिक्षा है सबका अधिकार। पहले जाके गांव में लोगों को मोटिवेट किया जाता था बच्चों को कि स्कूल चलो। आज भी स्कूल में लोग जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं वहां पे बच्चों की कमी है, तो बच्चे जो रो रहे थे वो वीडियो किसकी थी? बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमसे स्कूल का इन्होंने अधिकार छीन लिया है। अरे ये बच्चों की हाय लगेगी आपको, यहाँ पे राजनीति ना करिए। असल मायने में तो इनकी स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था, इसीलिए इन्होंने शिक्षक भर्ती रोक रखी थी। इनको पता था आगे जाके हम स्कूल ही बंद कर रहे हैं, इसीलिए शिक्षक भर्ती इन्होंने रोक रखी थी। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। बस इनको बच्चों की हाय लगेगी। देख लीजिएगा 2027 के चुनाव में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपकी सरकार जाने वाली और समाजवादी सरकार आने वाली है। जैसे सरकार आएगी सारे स्कूल बनेंगे और बढ़िया से बनेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे बच्चों को। ठीक है तिवारी साहब, एक और समस्या यह भी है कि प्राइमरी स्कूलों पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। प्राइमरी स्कूल यानी वो छोटे बच्चे, काफ़ी कम उम्र के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आपको नहीं लगता सर कि उन्हें अन्यत्र शिफ्ट करके अतिरिक्त दबाव बन गया अब उनके ऊपर? फंड की तो कमी वैसे सरकार के पास है नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में से भी एक है। ऐसे में शिक्षा के ऊपर ही, विद्यालय के ऊपर ही चाबुक क्यों तिवारी साहब? देखिए, दो बात है। एक तो हमारे जो साथी अभी कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, मैं जरा इसके बारे में बता दूं तब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले शुरू किया था इस देश में, और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के मद में राज्यों को पैसा दिया था। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज भी जो है ये जो जून जुलाई में स्कूल चलो हम, आज भी वो शिक्षक और प्रिंसिपल जाते हैं
गांव में जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा, छोटे बच्चों के लिए मैंने देखिए जो अत्यंत छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो स्कूल बालवाड़ी केंद्र बन गए। ऐसा कतई नहीं है कि वो स्कूल बंद कर दिए गए, उनको बालवाड़ी केंद्र। हाँ, दूसरी बात आपने कहा फंड की कमी तो नहीं है, फंड की कमी निश्चित रूप से नहीं है, शिक्षक की कमी है। तो जो वर्तमान में हमारे पास शिक्षक मौजूदा शिक्षक हैं वह बगल के स्कूल में अगर मान लीजिए 2 शिक्षक हैं और यहाँ एक ही शिक्षक है, तो एक हमने वहां शिफ्ट कर दिया, 3 हो गए, 3 मिल करके ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे। वहां 4 शिक्षक हैं, 2 यहाँ हैं, तो 6 मिल करके वहां ज्यादा पढ़ाएंगे। समस्या बच्चों की है, बच्चों की संख्या पूरी न होने की है, और उसके विभिन्न कारण, जिसमें 2 कारण तो मैंने गिनाए, तमाम कारण है। वो शिक्षक जब स्कूल में जाते हैं, कभी आप इंटरव्यू कर लेंगे तो वो शिक्षक बताएंगे कि क्या क्या कारण है, जिसमें मुख्य कारण तो गांव छोड़ करके लोगों का जाना भी है। और ऐसा कतई नहीं है कि बच्चे स्कूल में, छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले घर में बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आज हमारा समाज जागरूक हो चुका है। मैं सामाजिक तौर पे कह रहा हूँ, सरकारों की उपलब्धि पे नहीं कह रहा हूँ। सामाजिक तौर पे हमारे गांव का हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी वह जागरूक हो चुका है कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है, जो नजदीक का स्कूल है वहां पढ़ाना है, तो पढ़ा रहे हैं। बच्चे न मिलने के तमाम कारण हैं, और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वह टीचर की संख्या की कमी होने के कारण उनको बगल के स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। और इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि कैसे उनको जाने आने में कोई असुविधा न हो। और अत्यंत छोटे बच्चे, जिनको नर्सरी के बच्चे कहते हैं, जिन बच्चों को नर्सरी और LKG के बच्चे कहते हैं हम, उन बच्चों को वहीं बालवाड़ी केंद्र में। ठीक है, समझ गए तिवारी साहब। आपने सरकार का पक्ष तो बताया, लेकिन यही जो पक्ष आप बता रहे हैं विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। देखिए, जो जिस प्रकार से स्कूल बंद किए गए हैं वो दर्शाता है कि एक सत्ताधारी पार्टी की क्या मंशा है, और जो विपक्ष में पार्टी है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो वॉलंटियर्स का सहारा ले रही है, अपने PDA परिवार का सहारा ले रही है, अपने लोगों को कह रहे हैं जाके गांव में बच्चों को पढ़ाओ। तो ये तो हमारी मंशा है कि बच्चे पढ़ें। इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं शायद सरकार के कानों में जू तक रेंगे, शायद सरकार को शर्म आए और बच्चों के स्कूल दोबारा से खुल सके। और अगर नहीं खुलते हैं तो PDA के लोग, समाजवादी लोग चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनवाना पड़े तो स्कूल बनवा के स्कूल चलवाएंगे। बच्चों के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, बच्चों का हक नहीं छीनने देंगे। ठीक है तिवारी साहब, क्या अब ऐसा वक्त भी आ गया है कि अब इस तरह की नई पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चलाई जा सकती है या चलानी पड़ेगी? क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरा यह भी है सर कि आमतौर पर पहले की राजनीति में होता था कि कुछ यदि अन्यत्र से अच्छी चीज़ें सरकार को दिखती समझी जाती थी तो वो उसे अपनाती थी। तो क्या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा या इस पर नज़र रखी जाएगी? देखिए जो सरकार जो है, वर्तमान शिक्षक हमारे पास जितने मौजूद हैं उसके हिसाब से वो व्यवस्था कर रही है। जहां बच्चे न होने के कारण और शिक्षक वहां पे तैनात हैं, और कुछ स्कूलों में संख्या ज्यादा होती है, वहां शिक्षक की कमी है। तो ये इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां भर्ती कराइए। शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? बच्चों पे नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, भर्ती होगी, लेकिन मौजूदा तत्काल जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करके, जहां शिक्षकों की जरूरत ज्यादा है, जहाँ ऐसे स्कूलों में संख्या है जहाँ हमको 6 शिक्षकों की आवश्यकता है, और कहीं के बच्चे कम होने से हमारे 2-3 शिक्षक भी सरप्लस हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था एक बनाई गई। तिवारी साहब, आप थोड़ी राजनीतिक फोकस के ऊपर भी बात कीजिए। देखिए, अब मुझे लगता है 1.5 साल के आसपास बचे होंगे, फिर से चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप राइट टू एजुकेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान पर चोट कर रहे हैं। ये सब आप चूंकि कह रहे हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये PDA पाठशाला है, इसका असर दिखेगा क्या 27 के लिए? आपको लगता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है इससे कुछ चोट आप पर आ सकती है, या आप बेफिक्र हैं? नहीं, कोई चोट नहीं है। हम सब ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सबसे अच्छी व्यवस्था कोई दे सकता है तो योगी सरकार दे सकती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे अन्य किसी भी दिशा में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, तो वो योगी सरकार ही कर सकती है। ये तो PDA इनका परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है,
किस तरह परिवार का डेवलपमेंट हो, ये बुद्धि लगाते हैं। अब जैसे चरवाहा विद्यालय बिहार में खोल करके लालू प्रसाद यादव ने सारा चारा भी खा गए, चरवाहा विद्यालय भी खा गए। तो उसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, कुछ बताया होगा लालू जी ने कि ऐसा कोई पीटीए स्कूल खोल लो और परिवार का डेवलपमेंट वहां से तुम कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये सैंपल है कि जहां ये लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो ये काम ढूंढ रहे हैं, और ये सब कुछ ट्विटर पे है और कहीं कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, ये ट्विटर पे ही है। कहीं मौलाना मस्जिद में गए थे अखिलेश जी, मौलाना की टीम में किसी ने राय दे दिया होगा कि पीटीए का अवसर इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो वो परिवार डेवलपमेंट का अवसर है और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए चाचरा साहब, तिवारी साहब का कॉन्फिडेंस है, वो ये बातें कह रहे हैं क्योंकि उसके मूल में जनता का विश्वास, जिसका वह हवाला दे रहे हैं, वह है। आप जनता तक इस बात को कैसे पहुंचाइएगा कि जो सरकार कर रही है वह न्यायपूर्ण है? आपकी तो जनता सुन ही नहीं रही है। इनकी कई बातें हमारे हक की है। कह रहे परिवार डेवलपमेंट की वजह से पीडीए के लोगों के लिए चलाया है, मतलब ये मान रहे हैं कि पीडीए के लोग समाजवादी लोगों का परिवार है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे दिल की बात सुनी, बोली, आपकी जुबान पे भी आया कि पीडीए के लोग हमारा परिवार है, समाजवादी परिवार है। हम चाहते हैं पीडीए के बच्चे जिनका डेवलपमेंट हो, उनके लिए पाठशाला चलाई गई है। अब तो चाह रहे कि बच्चे आगे बढ़े। अब रही बात जो इन्होंने बंद कर दिए हैं स्कूल, एक तो जब दिल्ली की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की सरकार पे आरोप लगाते थे कि जगह जगह पे ठेके खोल दिए हैं। अरे इन्होंने, दिल्ली की सरकार ने ठेके तो खोले थे, साथ में स्कूल तो बढ़िया किए थे बच्चों के, आपने तो ठेके भी खोल दिए और स्कूल भी छीन लिए। भाई इनका सलाहकार कौन है मुख्यमंत्री जी का? योगी जी से पूछा जाए कि इनका सलाहकार कौन है? आखिर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के बच्चे क्यों पिस रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसकी धरातल में उसको देखिए स्थिति क्या है। वो नींव क्यों रखी गई है स्कूल बंद होने की? वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। बच्चे आते हैं 35, वहां पे जो दिखाया जाता है, वहां पे दिखाया जाता है 44, जो 35 और 44 के बीच का आंकड़ा है, राशन का पैसा वो बटा जाता है किसमें? अपना ग्राम प्रधान में, वो देता है शिक्षक को पैसा। सिर्फ ये जो खगोल चल रहा है सरकार बचाने के लिए, शिक्षकों को कोई वो नहीं पड़ी कि बच्चे आगे बढ़े, बच्चे पढ़े, कोई इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलाया। अगर ये 7 साल से लगातार मोटिवेट कर रहे होते तो बच्चे स्कूल आते क्यों ना आते? किसका बाप चाहेगा कि उसका बच्चा ना पढ़े? किसकी माँ चाहेगी उसका बच्चा ना पढ़े? ये अभियान चला ही नहीं रहे। ये वहां पे उनको खाना नहीं दे रहे अच्छे से, वहां पे पंखा तक नहीं है, वहां पे व्यवस्था नहीं है, कहीं छत गिर रही है, कल आपने देखा होगा कैसे छत गिर गई स्कूल की। अरे कुछ ये दे ही नहीं पा रहे हैं वहां पे, बच्चों सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के नाम पे भी पैसा कमा रहे हैं चंदा चोर लोग। इसी वजह से स्कूल आज बंद हुआ, इसीलिए धरातल पे ये स्थिति आई है। आज भी ये सुधर जाए, माफी मांगे उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता से और स्कूल खोले। कोई इतनी गरीबी नहीं आने वाली, बजट बहुत है सरकार के पास, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए बजट है। हर एक किलोमीटर में आपने ठेका खोल दिया, करोड़ों रुपए आपने फॉरफिट करके लोगों के ले लिए, इतना पैसा आपके पास बजट का है, और आज भी आप कह रहे स्कूल नहीं चला पा रहे हो। आप कह तो रहे हैं तिवारी साहब कि भाई उतने पर्याप्त शिक्षक अभी नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा। तिवारी साहब मैं एक सब, हाँ बोलिए। आपका भर्ती आप कर नहीं रहे हो, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा सरकार चलाना नहीं है, आपकी मंशा सरकार को बचाना। ठीक है, लखनऊ की लड़ाई में सरकार को बचाना। ठीक है, 2 मिनट है मेरे पास, एक मिनट आप दोनों से मैं एक प्रश्न पर जरूर राय लेना चाहता हूँ। तिवारी साहब शुरुआत आपके साथ। हाँ आप जरूर ऐड ऑन कर लीजिएगा तिवारी साहब, लेकिन एक जवाब भी दे दीजिएगा कि ये जितनी सारी बातों को विपक्ष गिना रहा है, बता रहा है, जता रहा है, घूम फिर कर बात वही मतदान और चुनाव पर आती है, वही पैरामीटर होता है। उसको लेकर के 27 के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? पहले आपसे शुरुआत, फिर चाचरा साहब से। देखिए, जो इन्होंने कहा कि इनका योगी जी का सलाहकार कौन है, हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्री सलाहकार नहीं होते, स्वयं वो नेता निर्णय लेते हैं। कि आपके यहाँ 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बात। दूसरी बात की राजू श्रीवास्तव का एक वीडियो आपने सुना कभी होगा कि एक जो है माफिया जो है वो कथा प्रवचक बन जाता तो किस प्रकार की वो कथा करता। तो ये जो भू माफियाओं का योगी सरकार में चल नहीं रहा है, तो भू माफिया अब पीडीए स्कूल खोलेंगे, तो पीडीए में परिवारवादी डेवलपमेंट एजेंसी को किस तरह से धानुगाही किया जाएगा निचले स्तर से, उसका ये सब कुछ मॉडल बना रहे हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता इनके बारे में जान चुकी है, ना तो इनका कोई शिक्षा से लेना देना, इनका भू माफियाओं की पार्टी है। और
कभी कभी प्रदेश के सारे गुंडे इनके पार्टी में हुआ करते थे, कौन पढ़ाएगा? इनके यहाँ पढ़ाने वाला ये सब नाटक है, राजनीतिक नाटक है, जनता जानती है। योगी सरकार, मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरी दुनिया में इस समय देश और उत्तर प्रदेश की चर्चा है। हम उस रास्ते पे, जनता हमको आगे बढ़ा रही है। आगे 27 में भी ये मुंह की खाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत दूर चले जाएंगे, वैसे भी तो दूर ही है। अभी चाचरा साहब, ओवर टू यू, बोलिए सर। देखिए, एक तो भूमाफिया की बात है। सबसे ज्यादा भूमाफिया जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर हम पे आरोप लगा रहे, सरकार किसकी? आप किया, पकड़ो, उठा के जेल में करो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सब मिले हुए पैसा खा रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक आपके मंत्री लोग पैसा ले रहे हैं उनसे, और भूमाफियागिरी धड़ल्ले से चल रही है उत्तर प्रदेश में। शर्मानी चाहिए आपको। हम पे आरोप लगा रहे हो आज भी, 7 साल बाद भी, 8 साल बाद भी। और रही बात 2027 में चुनाव की, समाजवादी पार्टी धरातल में फुट टू फुट अपने रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज को लेकर मजबूत है। हम पीडीए के लोगों में जा रहे हैं, पीडीए के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। उनके सम्मान, अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहा है, उनके सम्मान की लड़ाई में उनके साथ है। हम 2027 में चुनाव में देख लेना, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।